एक है मुदिता, जिसे कहा है महर्षि पतंजलि ने योगी के लिए 4 लोक व्यवहार बतलाए हैं। 4 लोक व्यवहार। प्रथम कहा मैत्री, प्रथम कहा मैत्री, फिर कहा करुणा, फिर कहा मुदिता। जैसे आपकी प्रसन्नता है, यह मुदिता है। यह मुदिता अध्यात्म में मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है आध्यात्मिक जीवन के लिए। गुरु के कार्य के प्रति प्रसन्नता का भाव हो, बिल्कुल उत्सव हो, उमंग हो, उल्लास हो। जब सेवा का अवसर है तब कितना उल्लास होना चाहिए। अनंत साधनाओं का ही फल प्राप्त हो जाता है मात्र इस उल्लास से, उस उमंग से, सेवा भावना से। प्रथम कहा मैत्री, फिर कहा करुणा, फिर कहा मुदिता और एक कहा उपेक्षा। उपेक्षा कर दो उसकी जिसकी, जो सेवा में विरोधी हो उसकी उपेक्षा कर दो। जो अयोगी है उसकी उपेक्षा करते चलो, और जो सेवा में उपयोगी हो उसको मित्र बनाते चलो, उसको मित्र बनाते चलो। यही योगी का 4 प्रकार का लोक व्यवहार है। प्रथम कहा मैत्री, श्रेष्ठ जनों से मित्रता रखो, अच्छे लोगों से सत्संगति रखो। मतलब कहने का यह है कि श्रेष्ठ संगति हो, जैसी संगति होगी वैसा हम बनेंगे। जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे वैसा हो जाएंगे। इसीलिए मंडली हमेशा अच्छी रखो, श्रेष्ठ शुभ पवित्र मंडली रखो। सत्संगति की ही मंडली है विहंगम योग की। प्रथम कहा मैत्री रखना, सत्संगति रखना, फिर कहा करुणा का भाव रखना, दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखी से द्वेष नहीं रखना, और दुखी से राग भी नहीं रखना, बस करुणा रखना, इसका दुख कम हो जाए, यही सोचना। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को अधर्म अज्ञान अन्याय पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते। हमारे ऋषि कहते हैं न मन से कर सकते हैं, न वचन से और न कर्म से। हम विचार करें हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने कितना श्रेष्ठ दिव्य चिंतन प्रकट किया है। करुणा का भाव कैसा है, कैसा दिव्य है। कि किसी को भी दुख नहीं देना अनावश्यक रूप से। न्यायपूर्वक दुख तो अनिवार्य है, न्यायपूर्वक दंड देना मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। किंतु अन्याय अधर्म अज्ञान पूर्वक हम किसी को दुख नहीं दे सकते। और कैसे कैसे नहीं दे सकते, न मन से दे सकते हैं, न वचन से दे सकते हैं, और न कर्म से दे सकते हैं। तीनों में से किसी से नहीं दे सकते। देखिए कितनी ऊंची बात कही है, दिव्य बात कही है। हमें अपना ही तो निरीक्षण करना है, हमें स्वयं को ही तो परखना है, हमें अपने विचारों का ही तो निरीक्षण करना है। हम कहाँ हैं, हमें इसका ही तो निरीक्षण करना है। संसार अच्छे से अच्छा है, संसार बुरे से बुरा है, हम कहाँ हैं। बस स्वयं को ही तो टटोलना है, आत्मनिरीक्षण ही तो करना है। योगी का ये लोक व्यवहार महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बतलाया है। दूसरों के अवगुणों को देखते रहने से अगर हमारे स्वयं के गुणों का विकास होता हो तब संभव है क्या ये?
हमें अपने गुणों का विकास करना है, अपने श्रेष्ठ सद्गुणों का, सत्संगति का ही विकास करना है। दूसरों की व्यर्थ आलोचना करने से हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। हर एक क्षण अनमोल है, हर एक क्षण अमूल्य है, ईश्वरीय है। तो करुणा का भाव यह है कि किसी को भी कष्ट ना दें, केवल कर्म से नहीं वाणी से भी ना दे, और वाणी से ही नहीं मात्र मन से भी ना दें। बहुत बार वाणी से तो कष्ट नहीं देते, लेकिन मन में उठा पटक इतनी है, इतना उलझ गया है, इतना बंधन में बंध गया है, मन की यह स्थिति है। रात्रि में सोया व्यक्ति आधी रात को खड़ा उठकर चिल्लाने लगता है, मन की ऐसी स्थिति हो गई। स्वप्न में क्या क्या देखने लगता है, आधी रात को स्वप्न में क्या देखा कि उठकर बैठकर चिल्लाने लगा। मन की ऐसी स्थिति हो गई है, विचारों की ऐसी स्थिति हो गई है। विहंगम योगी के स्वप्न में कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई भय नहीं, कोई कामुकता नहीं, कोई अनियंत्रण नहीं, कोई असंयम नहीं। विहंगम योगी यदि स्वप्न देखता है, स्वप्न श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। यदि स्वप्न देखेगा ब्रह्म विद्या का पथिक विहंगम योगी, तो क्या स्वप्न देखेगा? कोई भय है वहां, कोई भ्रांतियां हैं, कोई संशय है, कोई झूठ है कि आधी रात को उठ खड़ा हुआ सोया व्यक्ति और चिल्लाने लगा, स्वप्न में क्या देख लिया? मन की ऐसी स्थिति हो गई है, विचारों की यह स्थिति हो गई है। इतनी हताशा, निराशा, इतना अवसाद, इतनी कुंठा भर गई है। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता जैसे नष्ट हो गई हो। विहंगम योगी यदि स्वप्न देखता है, विहंगम योगी यदि स्वप्न देखेगा तो क्या देखेगा? वो तो देखेगा कि हम तो सफेद बर्फ की लकदक चोटियों पर बैठे हैं, हम तो ध्यान मग्न होकर प्रकृति की गोद में बैठे हैं। वो स्वप्न देखेगा कि मैं यज्ञ हवन कर रहा हूं, पहुंच गया हूं तीर्थराज प्रयाग में, माघ मेला के पवित्र क्षेत्र में, पुण्यतिथि में यज्ञ हवन में आहुति दे रहा हूं, स्वाहा स्वाहा बोलते जा रहा हूं, स्वाहा स्वाहा। तो स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे, मैं स्वर्वेद महामंदिर का दर्शन कर रहा हूं, पहुंच गया हूं 25,000 कुंडी हवन में और आहुतियों को देते जा रहा हूं, मंत्रों की ध्वनि सुनता जा रहा हूं, स्वाहा बोलता जा रहा हूं, आनंद से भरता जा रहा हूं। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे। हिमालय शून्य शिखर में है, घोर घने जंगल में शांत एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं, ध्यान में प्रकृति की गोद में बैठे। मंद बयार है, मंद बयार बहती जा रही है। घोर घने जंगल में शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर शांति, नीरवता, स्तब्धता, सहजता, स्थिरता से बैठे हैं। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, साधना में बैठे हैं,
सफेद बर्फ से लकदक चोटियों पर बैठे हैं, घोर घने जंगल में बैठे हैं, समुद्र के तट पर बैठे हैं, समुद्र में तरंगित होती जा रही हैं, समुद्र के तट पर बैठे हैं। जैसे समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, वैसे हमारे भीतर गंभीरता है। भले ऊपर तरंगे लड़ रही हों, मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। भले समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगों में टकराव हो, मैं तू यह वह, ऊंची उठती ये तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। इसी समुद्र के गर्भ में, जिसके ऊपरी भाग में इतनी हलचल है, समुद्र के गर्भ में कोई अशांति है क्या? कोई टकराव है क्या? कोई उपद्रव है क्या? कोई संघर्ष है क्या? अरे शांति का ही समुद्र है गर्भ में, इसके शांति ही शांति है। कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई चपलता नहीं। समुद्र के तट पर बैठा है एक साधक, जैसे समुद्र के गर्भ में, जैसे समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, जैसे समुद्र के गर्भ में नीरवता है, स्तब्धता है, गंभीरता है, उतना गंभीर है, बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र बैठा है, ध्यान में एकाग्र होकर, नियंत्रित होकर। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे। ऐसा क्या देखे कि आधी रात को उठ खड़ा हो और हल्ला मचाने लगे। विहंगम योग के द्वारा, सत्संगति के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा हमारा जो मन है वह शुद्ध से शुद्ध होता जाता है, पवित्र से पवित्र हो जाता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। और आप सब सेवा कार्य में इतने आगे हैं, रक्तदान से लेकर, रक्त की आहुति से लेकर, आप सब केवल यज्ञ में ही आहुति नहीं देते मंत्रोच्चारण के साथ। 36,000 से भी ज़्यादा भाइयों और बहनों ने रक्त की आहुति दे दी है, रक्त की आहुति दे दी है। और ये संख्या बढ़ती जा रही है, इसे और आगे ले जाना है। हम सबों को क्रमशः इसका विकास करना है। जो भी सामाजिक सेवा के प्रकल्प हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। विहंगम योग के प्रचार में इसकी बड़ी भूमिका है। समाज सेवा के जो सामाजिक कार्य हैं, विहंगम योग के प्रचार प्रसार को जिस भी प्रकार से हम बढ़ा सकें वह हमें बढ़ाना ही है। हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आज दोहरा देता हूँ पुनः, हम पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे। पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने का उचित अवसर देंगे। मैं हल्ला नहीं मचाएंगे। दूसरों को आगे बढ़ने का उचित अवसर देंगे, जो योग्य हो, उपयोगी हो, जो प्रचार में सहायक हो। ऐसे युवाओं का चयन करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का उचित अवसर देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। जहाँ तक संभव हो
अपनी कामनाओं को अधिक महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को हम अधिक महत्व देंगे, सामने वाले की उचित कामनाओं को अधिक महत्व देंगे, औरों को आगे बढ़ाएंगे, प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे प्रचार प्रसार के लिए। स्वयं जो जगा है वही जगा सकता है। प्रथम कहा योगी का जो लोक व्यवहार है वो मैत्री है, फिर कहा करुणा है, फिर कहा मुदिता जैसी आपकी प्रसन्नता है, और फिर कहा उपेक्षा, यह योगी का 4 प्रकार का लोक व्यवहार है। क्योंकि योगी को रहना है संसार में, इन झंझावातों के बीच रहना है। किस प्रकार बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से उसका आंतरिक बल कमजोर न पड़े, उसके भीतर की स्थिति अस्थिर न हो, बाहर के बदलाव से वह डगमगाए नहीं। यही तो योगी है, जो उपयोगी है सबके लिए। कोई पीपल का पत्ता थोड़ी है कि इतनी हवा के उस पर से इतना तेजी से हिलने डुलने लगा हो जैसे मानो भूकंप आ गया। जो शांत है, जो स्थिर है, सहज है, वीर है, धीर है, गंभीर है, वही तो ब्रह्म विद्या का पथिक है, ब्रह्म विद्या का पथिक है। विहंगम योगी करे पुकार, इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया हूँ। सद्गुरु की मूर्ति का निर्माण हो। मैंने बतलाया था कल कि जहाँ स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ स्थान सीमित है। सद्गुरु की प्रेरणा से मेरे मन में यह विचार पहले से ही आ रहा था। पहले मैंने घोषणा की थी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में कि वार्षिकोत्सव में पावन मूर्ति का शिलान्यास भी निश्चित है, लेकिन मुझे यह विचार आने लगा कि यह स्थान छोटा पड़ेगा। जो स्वरवेद महामंदिर धाम का स्थान है वह तो स्वरवेद महामंदिर के लिए ही पर्याप्त नहीं है, वही छोटा पड़ गया है। इतने अधिक श्रद्धालु पर्यटक वहाँ आ रहे हैं। 1 जनवरी को तो 2.5 लाख से ज़्यादा पहुँचे थे वहाँ स्वरवेद महामंदिर धाम पर। ऐसे भी संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है। तो जहाँ स्वरवेद महामंदिर है वहाँ सद्गुरुदेव की मूर्ति महामंदिर के सभी तलों पर तो स्थापित हो ही रही है। प्रथम तल की मूर्ति का अनावरण तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो ही चुका है, प्रथम चरण का। तो सद्गुरुदेव की मूर्ति के लिए स्वरवेद महामंदिर से उत्तर दिशा में उत्तर गति प्रगति, उत्तर दिशा में एक विस्तृत क्षेत्र में सद्गुरुदेव की पावन दिव्य भव्य मूर्ति हमें स्थापित करनी है। यही हम सबों का संकल्प है। इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है और हम सब यही संकल्प ले रहे हैं कि बाधाएं दूर हों और अतिशीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाए, अतिशीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाए। विहंगम योगी करे पुकार, इसीलिए संकल्प दोहराया जा रहा है संगम के पावन तट पर कि यह कार्य अतिशीघ्र निरंतर गतिमान हो जाए। विहंगम योगी करे पुकार।